नमस्ते। हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो बस वो भारत का नागरिक बन गया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? असलियत में ना ये कहानी थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत की सरजमीन पर पैदा हो जाना ही नागरिकता की गारंटी है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये कानून हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। देखिए, हमारी ये पूरी कहानी इन तीन खास पड़ावों के इर्द गिर्द घूमेगी। साल 1955 जब इस कानून की नींव रखी गई, फिर आया 1987 जब इसमें पहली शर्त जोड़ी गई, और फिर 2003 जब एक ऐसा बदलाव आया जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। देखते हैं कि 1955 का जो मूल कानून था वो कितना सीधा और सरल हुआ करता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक नियम एकदम साफ था। अगर किसी का जन्म भारत की धरती पर हुआ है तो वो भारतीय है। इसे कानून की भाषा में जस सोली या कहें तो मिट्टी का अधिकार का सिद्धांत कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जन्म के वक्त उसके माता पिता किस देश के नागरिक हैं। लेकिन फिर कहानी में आया पहला मोड़। 1987 में वो सीधा साधा नियम थोड़ा सा जटिल होने वाला था, और ये एक दिलचस्प मोड़ था। 1 जुलाई 1987 के बाद सिर्फ भारत में पैदा हो जाना काफ़ी नहीं था। इसके साथ एक नई शर्त जुड़ गई, जन्म भारत में हो और साथ ही जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक ज़रूर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कानून का फोकस सिर्फ जन्म की जगह से हटकर अब माता पिता की नागरिकता पर भी आ गया। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। साल 2003 में एक ऐसा संशोधन हुआ जिसने नागरिकता के नियमों को जड़ से बदल कर रख दिया। लेकिन इस बदलाव को समझने से पहले इस एक शब्द का मतलब समझना बेहद जरूरी है। अवैध प्रवासी। सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा विदेशी जो बिना वीजा पासपोर्ट जैसे सही कागजात के भारत में आया हो, या फिर वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी यहीं रह रहा हो। तो ये याद रखना ज़रूरी है, ये जो नया और अब तक का सबसे सख्त कानून है, ये 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों पर लागू होता है। तो अब नियम क्या है? इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, या तो बच्चे के दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो, या फिर दूसरी, एक माता पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा माता पिता बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। मतलब अगर एक भी पेरेंट उस वक्त अवैध प्रवासी की कैटेगरी में आता था तो बच्चे को जन्म से नागरिकता नहीं मिलेगी। ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, नागरिकता मिलती कैसे है ये तो हमने समझ लिया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या ये नागरिकता कभी खत्म भी हो सकती है? कानून के हिसाब से किसी की नागरिकता 3 तरीकों से जा सकती है। पहला है त्याग, मतलब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समाप्ति, जो कुछ शर्तों पर अपने आप हो जाती है। और तीसरा है वंचित करना, जिसमें सरकार कुछ खास वजहों से नागरिकता छीन सकती है। और नागरिकता के खत्म होने का सबसे आम कारण यही है, जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश, मान लीजिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब रही बात सरकार के नागरिकता छीनने की, तो वो भी कुछ खास मामलों में हो सकता है। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी या झूठी जानकारी देकर नागरिकता ली हो, या फिर कोई देश के संविधान के प्रति असम्मान दिखाए। और एक और वजह है, अगर कोई भारतीय नागरिक एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रह रहा हो। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट एक साथ समेट कर देखते हैं और इस कानूनी सफर का एक निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझा देती है। 1950 में ज़रूरत सिर्फ स्थान की थी, यानी जन्म कहाँ हुआ। 1987 में बात एक अभिभावक की नागरिकता तक पहुंची, और 2004 के बाद ये दोनों अभिभावकों की कानूनी स्थिति पर आकर टिक गई। ये साफ साफ दिखाता है कि कानून का सफ़र कैसे सरल से लगातार सख्त होता चला गया। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में नागरिक होने की ये परिभाषा और भी बदलेगी? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है,